तो आज हमारे साथ संदीप डागर सर, जो असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न और फिजिकल पास करके हमारे साथ पहुंचे हैं यहाँ तक। चलिए हम उनसे जानते हैं कि उनको मतलब ये इन्होंने कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो सर सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप डागर और मैंने असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री का एग्ज़ाम और फिजिकल पास किया था, फेज़ 1 और फेज़ 2। तो जो मेरा रिटर्न एग्ज़ाम था वो मेरा कोर सब्जेक्ट्स का था, मेडिकल सब्जेक्ट्स का, जो मैंने पिछले 26 तारीख को उसका रिजल्ट आया था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई फिजिकल प्रिपरेशंस, जो वो मुझे जो अजय जहाँ सर हैं उनके साथ मैंने शुरू करी थी। और 20 दिन की ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे सक्षम बनाया कि मैं अपनी जो फिजिकल की परीक्षा पास कर सकूँ। तो जो पिछली 18 तारीख को मेरा फिजिकल का एग्ज़ाम हुआ था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट इट और आई क्लियर्ड इट विद द फ्लाइंग कलर्स। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो सबको पता है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको आपका एम पता होना चाहिए, आपको आपकी एम को कंप्लीट करने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए, उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो रहना चाहिए। ये अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि एक रास्ता है, एक मंजिल है, और एक सफ़र है, और एक चलने वाला है। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो फिर कमी किस चीज़ की है? आपको सक्सेस मिलेगी, एक बार नहीं मिलेगी, 2 बार मिलेगी, दूसरी बार में नहीं, तीसरी बार में मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर अगर इन चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके पास है। अभी असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? असिस्टेंट कमांडेंट की 2 एंट्रीज होती हैं। एक डायरेक्ट एंट्री होती है जो प्रोफेशनल्स के लिए होती है, और दूसरी होती है यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी के द्वारा होती है उसमें एज लिमिट 25 ईयर्स है, और जो डायरेक्ट एंट्री होती है उसमें एज लिमिट एज पर प्रोफेशन है। लाइक डॉक्टर्स के लिए 30 ईयर एज है, और इंजीनियर्स के लिए भी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स है। तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं। दोनों का जो है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस सेम है। पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, और फिर इंटरव्यू होगा, जहाँ पे हम जो जनरल ड्यूटी जो यूपीएससी के द्वारा होता है, उसका जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में जनरल स्टडीज़ का बहुत अहम योगदान है। हमें जनरल स्टडीज़ पढ़नी होती हैं। लेकिन जो डायरेक्ट एंट्री है, डायरेक्ट एंट्री में प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो दोनों अलग हैं। बाकी इसके अलावा बाकी जो स्टेजेस हैं, फेज़ 2, फेज़ 3, वो सब सेम है। तो आपको अगर जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग करनी है तो आप यूपीएससी की साइट पे जाके सिलेबस भी चेक कर सकते हैं, और जो हर साल जो यूपीएससी का कैलेंडर होता है उसमें एग्जाम डेट्स भी होती हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री क्या होती है, जो जिसका एग्जाम बीएसएफ खुद कंडक्ट कराती है, या फिर सीआईएसएफ खुद कंडक्ट कराती है, आईटीबीपी खुद कंडक्ट कराती है। उसके लिए आपको उनकी साइट्स को सर्च करना पड़ेगा, और वहीं पे आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और जो स्टेजेस हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उनकी प्रोसेस वहाँ पे पता चल जाएगी। संदीप डागर सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, और ये अपने जीवन में ऐसी तरक्की करते रहें, इसके लिए हम बहुत इनको थैंक यू सर, अपने इतना अपना बेशकीमती समय थैंक यू सो मच। और मैं शौर्य सेना अकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने मुझे इस सफ़र में बहुत योगदान दिया, और मैं अपना जो फिजिकल है पास कर पाया। थैंक यू सर।